गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक का विश्लेषण करेंगे। मोहन राकेश नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में से एक हैं। मदन मोहन गुगलानी उर्फ मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में तथा उनका देहांत सन 1972 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य में मोहन राकेश ने एक सफल नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उन्होंने साहित्य जगत में एक कहानीकार के रूप में ही पदार्पण किया था। अन्य विधाओं की अपेक्षा उन्होंने कहानियाँ ही अधिक लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश आदि। प्रतिष्ठित पत्रिका सारिका का भी इन्होंने संपादन किया था। मलबे का मालिक उनकी बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में उनके दूसरे कहानी संग्रह नए बादल में हुआ था। ये कहानी भारत पाक विभाजन के बाद मानवीय संवेदनाओं में आए बदलाव का यथार्थ चित्रण करती हैं। ये कहानी दर्शाती है कि सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद की आड़ में कैसे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। चिरागदीन की हत्या के मूल में हिंदू मुस्लिम घृणा नहीं है। इसके मूल में रखा पहलवान दारा चिरागदीन के नए मकान को हड़पने का लालच है। चिरागदीन मोहल्ले का दर्जी है। वह अपने नए मकान को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे मोहल्ले के ही रखे पहलवान पर पूरा विश्वास है। उसे भरोसा है कि रखे पहलवान के रहते उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वह पाकिस्तान नहीं जाता। लेकिन विभाजन के सांप्रदायिक माहौल का लाभ उठाकर रखे पहलवान केवल चिरागदीन और उसके परिवार की ही हत्या नहीं करता, बल्कि आपसी विश्वास और मानवता की भी हत्या कर देता है। चिरागदीन को मारकर उसका मकान पाने का जो उसका सपना है वो अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि उसके हाथ आने से पहले ही कोई मकान में आग लगा देता है और मकान मलबे में तब्दील हो जाता है। रखा अवैध तरीके से उस मलबे पर भी अपना अधिकार जमाए रखता है। रखे पहलवान के चरित्र को न तो चिरागदीन पहचान पाया, न उसका बूढ़ा बाप गनी। विभाजन को 7.5 साल हो चुके हैं और अब 7.5 साल बाद गनी लाहौर से हॉकी का मैच देखने कई अन्य लोगों के साथ अमृतसर आया है। हॉकी का मैच देखना तो एक बहाना है। इन सभी को अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने छूटे शहर और घर को देखने की जो हसरत है वो वापस खींच लाई है। गनी भी अपने शहर को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को देखने आया है। वह देखने आया है उस घर को जहां उसके बेटे बहू को, बच्चों को जलाकर खाक कर दिया गया था। वापस लौटने पर उसे उम्मीद थी कि उसका मकान तो सही सलामत होगा और उस मकान को देखकर ही वो तसल्ली कर लेगा। गनी नहीं जानता था कि उसके मकान को भी जलाकर खाक कर दिया जाएगा। गनी यह भी नहीं जानता कि उसके बेटे की और बहू की और बच्चों की हत्या किसने की है। अनजाने में वह उसी हत्यारे के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करता है जिसने उसके निर्दोष बेटे का कत्ल किया था। अनभिज्ञ निरीह गनी अपने बेटे बहू के हत्यारे के लिए भी खुदा से उसके गुनाहों की माफ़ी की दुआ करता है। वह रखे के प्रति भी प्रेम और सद्भावना प्रकट करते हुए कहता है, मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुझको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बनाए रखे। विश्वास की यह आस्था रखे को भीतर तक हिला देती है। गनी मियाँ के इस भरोसे और आत्मीयता की अभिव्यक्ति से रखे पहलवान को शायद जीवन में पहली बार
कुछ ही क्षणों के लिए अपराध बोध और आत्मग्लानि की अनुभूति होती है। लेकिन यह हृदय परिवर्तन की आदर्शवादी कहानी नहीं है, यथार्थ के स्वाभाविक निरूपण की कहानी है। यह मोहन राकेश की उन कहानियों में है जो अपने समय और संदर्भों से विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। राकेश की इस कहानी को विभाजन की विभीषिका पर लिखी हिंदी की ही नहीं अपितु भारतीय भाषाओं की अत्यंत श्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक माहौल में जो अविश्वास उपजा था, उसकी काली छाया आज भी कहीं न कहीं विद्यमान है। लेखक उसकी झलक भी चुपके से दे जाता है जब गली की लड़की गनी को देख उसे बच्चे उठाने वाला मुसलमान समझ लेती हैं और यह अविश्वास अफवाह के रूप में गली की औरतों में भगदड़ का कारण बन जाता है। बूढ़े गनी की हताशा, निराशा, पीड़ा, मजबूरी, अकेलेपन को उभारने में लेखक पूर्ण रूप से सफल रहा है। जिस शहर में उसका परिवार तबाह हुआ है, उस शहर को, उस मोहल्ले को छोड़कर वापस लाहौर जाने का गनी का मन नहीं करता। वह इस शहर से, शहर के लोगों से अब भी भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है। वह वापस नहीं लौटना चाहता, लेकिन वापस लौटना उसकी मजबूरी है। कहानी दर्शाती है कि समाज के असामाजिक तत्वों का चेहरा और व्यवहार रखे पहलवान जैसा ही होता है। आम आदमी तो अपने जीवन की मुश्किलों में इतना उलझा होता है कि उसके व्यवहार में हैवानियत की गुंजाइश ही नहीं होती। जब तक समाज में रखे पहलवान जैसे लोग होंगे, तब तक सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता के आधार पर होने वाली हिंसा का, दंगों का ऐसे अवसरवादियों द्वारा लाभ उठाया जाता रहेगा। कहानी का शीर्षक है मलबे का मालिक। इस मलबे का असली मालिक कौन है? क्या गनी इसका मालिक है, या फिर रखा पहलवान है, या फिर कोई और है, या फिर अब यह मलबा सरकारी मिल्कियत है? रखे मलबे का मालिक बना बैठा है। वह इस मलबे के आसपास किसी को फटकने नहीं देता, न किसी इंसान को, न किसी जानवर को। लेकिन इस मलबे को लेकर उसकी जो प्रतिद्वंदिता होती है, वो होती है एक कुत्ते से। कुत्ता मलबे पर काबिज हो जाता है और रखा अनेक प्रयासों के बाद भी उस कुत्ते को मलबे से भगा नहीं पाता, बल्कि कुत्ता ही उसे मलबे से बहुत दूर तक खदेड़ देता है और अंत में उस मलबे पर काबिज कुत्ता ही होता है। यह दर्शाकर बिना कुछ कहे लेखक मोहन राकेश ने मनुष्य के कमीनेपन को निशाना बनाया है। लेखक का मंतव्य रहा है यह दर्शाना कि दूसरों की संपत्ति को अवैध तरीके से हथियाने वाला मनुष्य होकर भी व्यवहार में कुत्ते के समान ही है। कथ्य, शिल्प तथा भाषा संरचना सभी दृष्टियों से यह कहानी अत्यंत सशक्त और श्रेष्ठ है।